उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको एक और हेल्दी सैलड की रेसिपी बताई जाए जो कि रमज़ान मुबारक में भी आपके काम आ सके और हर कोई इसको बना के खा सकता है। बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद हेल्दी वे में ये आपके फ्रेश सैलड हैं जिसको आप ज़रा खूबसूरत तरीके से सजा के डेकोरेट करके अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं या अपने दोस्तों के लिए बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और फर्स्ट टाइम देखने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि मज़ीद भी हमें सैलड्स की रेसिपीज़ बताएं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सैलड्स जो हैं लॉकडाउन में आपके लिए बनाते रहें ताकि आपको आसानी रहे और आप लोग हेल्दी वे में अपनी जो लॉकडाउन में आप अपने ज़िंदगी में जो भी खाएं पिएं उनको हेल्दी यानी कि डाइट आप खाएं। मेरे पास ये एप्पल्स हैं, ग्रीन वाले सेब बाज़ार में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, जूस वाले सेब जिनको कहा जाता है, ग्रीन एप्पल्स हैं। मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करके धो के और थिन स्लाइसिस में काट लिया है और एक बड़े प्लेटर के अंदर मैं इनको सर्व करूँगी। तो स्लाइसिस थिन स्लाइसिस जो हैं उनको एक लेयर में इस तरह से एक साइड पे लगा देंगे। बस ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको किस तरह से सजावट करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं। चलिए थोड़े से चेरी टमाटोज़, आजकल छोटे छोटे टमाटर फ्रेश जो हैं वो बाज़ार में बहुत आए हुए हैं। ये मेरे होम घर के जो है टमाटर हैं जो कि हमने स्लाइसिस में काटे हुए हैं, फ्रेश टमाटोज़ उनको आप डाल लीजिए। इसके साथ साथ फ्रेश बीन्स जो भी लोबिया, रेड किडनी बीन्स या काले और सफ़ेद चने जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपको घर में इजीली अवेलेबल हों वो बॉईल करके उनको साथ शामिल कर दीजिएगा। और ये पोटैटो बॉईल किए हुए हैं जो कि बच्चों को बड़ों को सभी पसंद करते हैं, आलू चना चाट। तो उसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको डेकोरेट कर लेंगे कि जो भी इनको खाना चाहे अपनी मर्ज़ी से इनमें से इंडिविजुअली डाल सकता है। थोड़ी सी कैरेट्स हैं, गाजरें, उनको थिन स्लाइसिस में काट के उनकी लेयर लगा दी। अब ये राउंड रेडिश जो गोल वाली मूली होती है रेड वाली, उसको थिन स्लाइसिस में काट के उसके भी स्लाइसिस काट के उसकी भी हमने थोड़ी सी सजावट कर दी। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये थोड़े से सैलड लीव्स हैं मेरे पास, सलाद के पत्ते, आप इसकी जगह बंद गोभी भी डाल सकते हैं और लेटस लीव्स या आइसबर्ग लेटस कुछ भी अगर आपके पास हैं, या खीरे हैं तो खीरे काट के डाल सकते हैं, ना भी हो तो पुदीना डाल लीजिए, वो भी आपके लिए पता है आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब दूसरी साइड पे भी थोड़े से ये चिकपीस बॉयल जो हैं, ब्लैक एंड वाइट, सफ़ेद और काले उबले हुए चने, छोले, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। देखें कितनी खूबसूरत आपकी ये प्लेट डेकोरेट हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली को डिनर के लिए साइड डिश के तौर पे सैलड्स जो हैं उनको एपेटाइज़र के तौर पे सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ थोड़े से ये देखें खीरे भी हमने एक साइड पे लगा दिए हैं, इनके साथ भी इसकी बहुत ही प्यारी देखें इसकी लुक आई है। वेजीज़ जो भी आप डालना चाहें कोशिश करें कि फ़्रेश वेजीज़ और जो कि आपकी हेल्थ के हिसाब से भी आपके बहुत फ़ायदेमंद हो वो डाला करें। तो सब्ज़ियां खाना तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसके ऊपर लेमन का जूस डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा चाट मसाला इसको टेस्टी और स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए ऐड कर रही हूँ छोलों के ऊपर, और आप इसमें चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी मैंने इस पर इमली सॉस, इमली खजूर की चटनी जो है वो मैंने इसके ऊपर ऐड की है। इमली खजूर की चटनी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, वरना आप जस्ट टमाटो केचप भी डाल सकते हैं या ना भी डालें, लेमन जूस डाल लीजिए। थोड़े से ये जो बेसन के सेव होते हैं ये मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए डाले हैं ताकि बच्चों को इसकी लुक अच्छी लगे, क्योंकि बच्चे आपको पता है वेजिटेबल्स वैसे नहीं खाते, लेकिन इस तरह प्लेटर खूबसूरत सा सजा हुआ हो, थोड़ी सी इसको डेकोरेशन की हुई हो, तो बच्चे बड़े बूढ़े सब ही जो हैं सैलड को ज़रूर इंजॉय करेंगे।
थोड़ा सा ये हुमस बनाया हुआ है चनों का, मैं इसके भी इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो देखें हमारा ज़बरदस्त हेल्दी एक और सैलड तैयार हो गया, तो ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।